यदि बिना बुलाए जाओगे तो वहां सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान मिलेगा। जब ये बात कही है, अब तो महाराज सती जी कहने लगी कि भोले बाबा तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन हम अपने पिताजी के यहाँ पर जरूर जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे कि सती जी बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान मिलेगा। तो सती जी बोली है कि भोले बाबा मेरी एक बात सुनो। और क्या बोली है कि शिव सो कह रही सती, अरे बोला मोई माई की जगाई दे शिव सो। भोले बाबा से सती जी ने कहा, तो भोले बाबा ने कहा कि सती जी यदि आपको जाना है तो आप जाएं, लेकिन आपके पिताजी के यहाँ पर बिना बुलाए मैं नहीं जाऊंगा। भोले बाबा के कहने पर सती जी चली। सती जी ने अपने सब वस्त्र बांधे और सती जी जाकर के अपने पीहर में पहुंचे। लेकिन भोले बाबा ने जो बात कही थी, बात वही हुई। सती जी की जितनी जो बहनें थी ना, सती जी को देख देख करके हंसने लगी, कहने लगी कि दीदी बिना बुलाए आ रही है, पिताजी ने निमंत्रण भी नहीं दिया लेकिन फिर भी आ रही है। सती जी की माँ भी नहीं बोली और सती जी के पिताजी भी नहीं बोले। जब सती जी के पिताजी भी नहीं बोले तो सती जी का जब मन नहीं लगा है भवन में, तो सती जी उस आंगन से निकल के और जहां पर यज्ञ हो रहा था वहां पर पहुंच गई। जब देखा है सती जी ने, सभी बैठे हैं लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान उस जगह पर नहीं है। एक पर्चे पर लिखा है कि यदि कोई भी यहाँ पर भोला को बैठने के लिए जगह देगा तो उसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा होगी। सती जी
कहते हैं कि सब कुछ सहन कर सकती थी, लेकिन भोले बाबा का अपमान सहन नहीं कर सकती थी। सती जी ने कहा कि पिताजी आपने मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप मेरे भोले बाबा का अपमान तो न करते। सती जी आगे बढ़ी और सती जी उस यज्ञशाला के सामने खड़ी हो गई और सती जी ने 33 कोट देवी देवता को साक्षी माना और कहा कि यदि कोई भी मेरे से गलती हुई हो, 33 कोट देवी देवताओं को साक्षी मानती हूँ, मेरे भूतनाथ भोले बाबा को जाकर के आप गवाही दे देना। और सती जी इतना कह करके उसी यज्ञशाला में कूद करके जल करके राख हो गई। जैसे ही सती जी जल करके राख हुई, भोले बाबा को मालूम पड़ा। भोले बाबा ने अपनी लट में से एक बाल उखाड़ा, जमीन पर पटका, वीरभद्र नाम का बालक उत्पन्न हुआ। कहने लगा पिताजी बताइए मेरे लिए क्या काम है। कहने लगे आप जाएं, जाकर के दक्ष की यज्ञ का विध्वंस कर दे और दक्ष का शीश काट करके उसी यज्ञशाला में चढ़ा दे। वीरभद्र ने आकर के महाराज दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है और दक्ष का शीश काट करके उसी यज्ञशाला में चढ़ा दिया। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। करके उसी यज्ञ में डाला। अब तो सभी देवता कहने लगे कि भोले बाबा ने अच्छा नहीं किया। अरे कम से कम यज्ञ पूरा हो जाने देते, उसके बाद में इसका मार देते, शीश काट देते। भोले बाबा ने कहा कि ऐसा है, कोई बात नहीं, आप जाकर के देखो कि इस संसार में कौन माँ अपने बेटे की तरफ पीठ करके सो रही है।
जब गढ़ निकले हैं ना तो महाराज कोई भी स्त्री अपने बेटे की तरफ पीठ करके नहीं सो रही थी। उसी वक्त क्या देखा है कि एक बकरी अपने बच्चे की तरफ और पीठ करके सो रही है। उसी बकरी के बच्चे का शीश काटा और ला करके दक्ष के धड़ पर रखा और तब जाकर के भोले बाबा ने दक्ष का यज्ञ वो पूरा करवाया है। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। और इधर ये जो सती जी जलकर के राख हुई ना, इन सती जी ने राजा हिमांचल के घर पर मैना के गर्भ से जन्म लिया है जाकर के। और जब मैना के गर्भ से राजा हिमांचल के घर पर जन्म लिया तो महाराज नारद बाबा आ गए। और नारद बाबा आए हैं तो हिमांचल बाबा नारद से बोले हैं, और क्या बोले हैं कि नारद बोले गिरिराज भक्ति और जब कन्या नाई भवानी नारद बोले गिरिराज
बाबा ने हिमांचल से कहा है कि हिमांचल, ये आपकी बेटी है, आपकी बेटी का नाम है पार्वती, लेकिन राजन कमी ये की है कि आपकी बेटी की शादी एक फक्कड़ के साथ में होगी। जैसे ही ये बात सुनी तो हिमांचल कहने लगे हैं कि बाबा मेरी बेटी की शादी एक फक्कड़ के साथ में होगी। कौन माँ बाप जानबूझ करके अपनी बेटी की शादी फक्कड़ के साथ में करेंगे? और बाबा आप तो मुझे बता रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी एक फक्कड़ के साथ में होगी। तो कहने लगे हैं कि ऐसा है, आपकी बेटी ये पार्वती जब 5 वर्ष की हो जाए, आपकी बेटी ये जब 5 वर्ष की हो जाए तो आप ऐसा करना, इसे जंगल में भूतनाथ भोले बाबा की तपस्या करने के लिए भेज देना। जितने अवगुण एक फक्कड़ में होते हैं और उतने ही अवगुण एक भूतनाथ भोले बाबा में हैं। आप भूतनाथ भोले बाबा को जब बड़ी हो जाए तो भूतनाथ भोले बाबा की तपस्या करने के लिए भेज देना। पार्वती धीरे धीरे बड़ी हुई और पार्वती जब 5 वर्ष की हो जाती है तो ये पार्वती जंगल में भूतनाथ भोले बाबा की तपस्या करने के लिए निकल गई। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। तो सभी बोलेंगे तालियां बजाते हुए एक भजन और फिर उसके बाद आगे की कथा।